मेरे बच्चे हमारे लिखें 3.4 चल रही थी और इसका क्वेश्चन नंबर 1 लिखें और इसका होगा पार्ट नंबर जो होगा हमारा पार्ट नंबर लिखेंगे पहले 12 पार्ट नंबर 1 मेरे बच्चे 12 एक वो भी बंद कर दो पार्ट नंबर 12 पार्ट नंबर फिर होगा 13 नोट करना पार्ट नंबर 13 फिर मेरे बच्चे होगा पार्ट नंबर 19 फिर होगा 20 और फिर होगा 21। मतलब ये वाले क्वेश्चंस हम पहले करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट भी है। आ जाए मेरे बच्चे, बाकी भाई आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से पता होगा कि आई लेट, क्या इस चीज का सारे बच्चों को पता है? दोबारा बताने की जरूरत है नहीं। आप आ जाए मेरे बच्चे, पहले हम नोट करने लगे हैं ये पार्ट नंबर 12 इंटीग्रल लिखें। इसके अंदर है एक्स क्यूबिक, लेकिन साथ कौन है? cos x। इधर मेरे बच्चे क्या है? dx। जरा गौर करिएगा, ये बताएं मुझे यहां पर बाय पार्ट इंटीग्रेशन करनी, बाय पार्ट इंटीग्रेशन। अच्छा भाई बता दें मुझे मेहरबानी करके, एक को डेरिवेटिव के लिए और एक को किसके लिए चूज करते हैं? इंटीग्रेशन के लिए। अच्छा आई लेट रूल को फॉलो करते हैं, ये भी आपको पता है। आई इनवर्स यहां पर नहीं है, एल लॉग नहीं है, ए अलजेब्रिक, ये देखो ये अलजेब्रिक है। इसका मतलब है हम इसको मेरे बच्चे चूज कर लेंगे डेरिवेटिव के लिए और जो रह गया उसको किसके लिए? इंटीग्रेशन के लिए। स्टार्ट करें। आप यहां पर क्या करोगे? ये बिग ब्रैकेट लगाओ। पहले डेरिवेटिव वाला वैसे का वैसे तरीका भी आपको आता होगा, डेरिवेटिव वाला वैसे का वैसे, जिसकी इंटीग्रेशन उसकी इंटीग्रेशन करते हैं। आपको पता होगा कॉस की इंटीग्रेशन प्लस साइन होती है जी मेरे बच्चे, कॉस की इंटीग्रेशन हो जाती है प्लस साइन एक्स। अच्छा फिर मुझे बताएं दरमियान में अलामत माइनस की, फिर इंटीग्रल का साइन, फिर दोनों काम करते हैं। दोनों काम से मुराद है इंटीग्रेशन भी और डेरिवेटिव भी। तो बताएं मेहरबानी करके, एक्स क्यूबिक का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। अच्छा कॉस की इंटीग्रेशन साइन एक्स और ये dx और ये बेशक बिग ब्रैकेट क्लोज कर। इट्स ओके मेरे बच्चे। ये बताएं हम इसको लिख सकते हैं यूं कि ये बन गया एक्स क्यूबिक इंटू साइन एक्स। यार मैं तो कहता हूँ 3 बाहर निकाल लें, इधर रह जाएगा एक्स स्क्वायर और साथ रह जाएगा साइन एक्स dx। यार ये बताओ इंटीग्रल के अंदर फिर दो का प्रोडक्ट है, ये देखना भाई इंटीग्रल के अंदर फिर दो का प्रोडक्ट है, इसका मतलब है यहां पर फिर बाय पार्ट इंटीग्रेशन होगी ना मेरे बच्चे, और रूल वही होगा। बताएं आई इनवर्स है नहीं है, एल लॉग है नहीं है, ई अलजेब्रिक बिल्कुल है, इसको चूज कर ले डेरिवेटिव के लिए, जो रह गया उसको इंटीग्रेशन के लिए। हमने बाय पार्ट करते रहना है कब तक? जब तक के दो का प्रोडक्ट आता रहेगा। इट्स ओके ना मेरे बच्चे, चलें करें शाबाश। ये देख लें ये बन जाएगा एक्स क्यूबिक, साथ कौन है? साइन एक्स -3, इधर बिग ब्रैकेट लगा लें। तो बताएं मुझे पहले डेरिवेटिव वाला वैसे का वैसे एक्स स्क्वायर। अच्छा आप मुझे बताओगे साइन की इंटीग्रेशन मनफी cos एक्स। अच्छा बताओ दरमियान में अलामत किसकी? माइनस की, फिर इंटीग्रल का साइन, फिर दोनों काम। ये बताएं दोनों काम से मुराद है डेरिवेटिव भी और इंटीग्रेशन भी। तो जरा मेहरबानी करके बता दें एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, शाबाश, लेकिन साइन एक्स की इंटीग्रेशन मनफी cos एक्स, और ये बताओ dx और ये बेशक बिग ब्रैकेट क्लोज कर। अच्छा अभी इसको सिंपलीफाई करें फिर हम आगे का सोचते हैं। ये बताएं भला कैसे? एक्स क्यूबिक इंटू साइन एक्स फिर माइनस, ये मुझे बताएं ये प्लस और मनफी मनफी हो जाएगा, ये -3 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो मनफी मनफी क्या हो जाएगा? प्लस। पहली टर्म प्लस की हो जाएगी 3x स्क्वायर और ये मेरे बच्चे cos x। अच्छा इसके बारे में थोड़ा सा सुन लीजिएगा, एक ये माइनस एक ये माइनस, माइनस माइनस विल बी प्लस, लेकिन ये माइनस भी अंदर जाएगा
तो ओवरऑल माइनस आ जाएगा, ये 2 बाहर निकलेगा, 3 2 विल बी 6। ये समझ आ गई बात की? माइनस कहां से आया? अंदर टर्म प्लस हो जाती है क्योंकि ये मनफी और ये माइनस विल बिकम प्लस, ये 2 बाहर निकलेगा, ये 3 अंदर जाएगा, 3 2 विल बी 6। इट्स ओके ना? तो रह क्या चीज गई? एक्स cos x इंटू डी एक्स। अच्छा बताएं आप मुझे क्या मशवरा दोगे कि इंटीग्रल के अंदर फिर क्या चीज है? दो का प्रोडक्ट है। अगर दो का प्रोडक्ट है तो फिर कौन सी इंटीग्रेशन होगी? बाय पार्ट हो जाएगी। तो कर लो मेरे बच्चे, आप ऐसे करोगे, रूल वही फिर फॉलो करोगे, इसको डेरिवेटिव के लिए, इसको इंटीग्रेशन के लिए चूज करेंगे। अच्छा भाई ये मुझे बताएं कि इधर हमारे पास आ गया एक्स क्यूबिक, साथ है साइन एक्स, फिर प्लस 3x स्क्वायर, साथ है कोस एक्स। मेरा मशवरा ये है -6 लगा के बिग ब्रैकेट लगा लें, क्योंकि हम बाय पार्ट इंटीग्रेशन हमेशा बिग ब्रैकेट के अंदर करते हैं। बताएं अब आपको तरीकाकार आता है ना कि डेरिवेटिव वाला वैसे का वैसे ही। भाई कॉस की इंटीग्रेशन शायद आप जानते हैं, प्लस साइन एक्स, दरमियान में अलामत मनफी की, इंटीग्रल का साइन। इसके अंदर दोनों काम करते हैं, दोनों काम से मुराद है इंटीग्रेशन भी और डेरिवेटिव भी। तो बताओ भाई, एक्स का डेरिवेटिव 1, लेकिन कॉस की इंटीग्रेशन साइन एक्स, इट्स ओके ना? लेकिन साथ डी एक्स और ये बिग ब्रैकेट क्लोज। यार ये मुझे बताएं कि इधर हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है? एक्स क्यूबिक, लेकिन साथ है साइन एक्स, प्लस 3x स्क्वायर, साथ क्या है? कोस एक्स। मैं तो कहता हूँ -6 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दो। ये मुझे बताएं, अगर -6 को अंदर मल्टीप्लाई करवाओगे इट विल बी -6x साइन एक्स। अच्छा इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये माइनस और माइनस विल बिकम प्लस, 6 इज ऑलरेडी देयर, इट विल बी ओनली साइन एक्स। इसका मतलब अब हमने इंटीग्रेशन सिर्फ साइन एक्स की करनी है। अब कम से कम ये फायदा हुआ कि प्रोडक्ट खत्म होगी। इसका मतलब है हमने सिर्फ इंटीग्रेशन किसकी करनी है? साइन एक्स की। तो ये बताओ मेरे बच्चे, ये हमारे पास चीज आ जाएगी एक्स क्यूबिक, यहाँ पर साइन एक्स, प्लस 3x स्क्वायर और ये कोस एक्स, -6x और ये साइन एक्स। अच्छा +6 साइन की इंटीग्रेशन मनफी कोस एक्स, लेकिन वैसे खत्म हो तो प्लस क्या लगाती? सी। अच्छा ये बताओ मेरे बच्चे, इसको अगर सिंपलीफाई कर लें इट विल बी एक्स क्यूबिक इंटू साइन एक्स प्लस 3x स्क्वायर इंटू कोस एक्स, -6x और ये साइन एक्स, प्लस मनफी मनफी, इट विल बी 6 कोस एक्स, लेकिन प्लस सी। यही आपका जवाब। ये हमने इंटीग्रेशन की है भला कौन सी? बाई पार्ट। इसके अंदर बाई पार्ट इंटीग्रेशन की बड़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, क्योंकि एक ही सवाल के अंदर हमें 2-3 बार करनी पड़ती है। इट्स ओके मेरे बच्चे। लेकिन ये पार्ट नंबर कौन सा हुआ? 12। अब लिखें पार्ट नंबर 13। ऐसे है कि ये वाला सवाल करने के लिए मुझे एक चीज़ की ज़रूरत पड़नी है, साइड पे करके एक नोट लिख लें कि साइन इनवर्स एक्स का भी डेरिवेटिव क्या होता है। याद रखना 1/1 मनफी एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। ये भी सारे बच्चे नोट कर लें, मुझे ज़रूरत पड़ेगी कि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/1 मनफी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इट्स ओके। हाँ अलबत्ता ये जो हम 13 करने लगे हैं इसके साथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट कर लें, लेकिन किस हवाले से? शोर से। आप मेरे बच्चे लिखें इंटीग्रल और इसके अंदर है सिर्फ और सिर्फ साइन इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स। अच्छा भाई ये बताओ कि लास्ट टाइम मैंने आपको लेक्चर के अंदर बात की थी कि अगर सिर्फ अकेला फंक्शन हो तो बाय पार्ट नहीं कर सकते, दूसरा फंक्शन क्या लेट करना है? 1। ये मेरे बच्चे दूसरा फंक्शन आप 1 लेट कर लो। अब हमने चूज करना है, एक को डेरिवेटिव के लिए, एक को इंटीग्रेशन के लिए। भाई मैंने आपको बताया हुआ है कि 1 अलजेब्रिक फंक्शन है। क्यों अलजेब्रिक है? क्योंकि 1 को लिखा जा सकता है x की पावर 0। अच्छा अब मुझे बताएं, एक को आई इनवर्स है, इनवर्स है, तो आप ऐसे करो कि इस इनवर्स फंक्शन को डेरिवेटिव के लिए जो रह गया उसको इंटीग्रेशन के लिए चूज कर। इट्स ओके ना? जल्दी करें। अच्छा क्या आप मुझे बताओगे, पहले डेरिवेटिव वाला वैसे का वैसे, आप में से कोई बच्चा बता दे 1 की इंटीग्रेशन x, दरमियान में माइनस, फिर इंटीग्रल का साइन।
उसके अंदर दोनों काम करेंगे। अच्छा, दोनों काम से मुराद है डेरिवेटिव भी और इंटीग्रेशन भी। आप मुझे बताओगे 1 की इंटीग्रेशन, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 1 की इंटीग्रेशन x, लेकिन साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, साइन इनवर्स x का मेरे बच्चे डेरिवेटिव बनता है 1/1 मनफी x स्क्वायर का अंडर रूट ये इंटू डी एक्स। पहले बताओ इट्स ओके मेरे बच्चे। मैं बात को फिर रिवाइज कर देता हूं कि ये अकेला फंक्शन था साइन इनवर्स x। बाय पार्ट करने के लिए आपको दूसरा फंक्शन चाहिए, और दूसरा अगर ना हो तो क्या लेट करते हैं 1, एंड 1 इज ऑलवेज चूजन फॉर इंटीग्रेशन। आई आल्सो टोल्ड यू दिस थिंग कि 1 इज ऑलवेज चूजन फॉर इंटीग्रेशन इफ यू चूज 1 एज अ सेकंड फंक्शन। वैसे आई लेट के जरिए भी यही बन रहा है कि साइन इनवर्स को डेरिवेटिव के लिए हम लोगों ने डेरिवेटिव वाले को एज इट इज 1 की इंटीग्रेशन x, दरमियान में अलामत किसकी, माइनस की, इंटीग्रल का साइन, उसके अंदर दोनों काम करते हैं। दोनों काम से मुराद है डेरिवेटिव भी और इंटीग्रेशन भी। 1 की इंटीग्रेशन x, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 मनफी x स्क्वायर का अंडर। इट्स ओके अब हमने सोचना है कि हमने इंटीग्रल के अंदर वाली चीज की इंटीग्रेशन कैसे करनी है, वो अगले स्टेप में सोचते हैं। ये देखें, आप लिखें x पहले लिख लें, लिखो साइन इनवर्स x, इसको यूं लिखा जा सकता है, ऊपर भाई कौन है x, ऊपर मेरे बच्चे x है, जबकि नीचे 1 मनफी x स्क्वायर का अंडर रूट 7 dx है। क्या आप में से कोई बच्चा मुझे मशवरा दे सकता है कि इसकी इंटीग्रेशन कैसे की जाए? नहीं, ऊपर x है, इस पर पावर रूल लगेगा। नीचे वाले को ऊपर भेजो, बाहर डेरिवेटिव बनाने की कोशिश करो, फिर पावर रूल लगेगा। पहले पावर को ऊपर भेजो, फिर काम करो, पावर रूल लगेगा। इट्स ओके चलो करो, शाबाश। लेकिन पावर रूल लगाने के लिए पहले आप ऐसे करो कि नीचे वाली पावर को ये ऊपर भेजो, यूं करके लिखो 1 मनफी x स्क्वायर, ऊपर जाकर मनफी 1/2, और यहाँ पे x है और इधर dx। ये मुझे बताइए, अगर आप ये चाहते हैं कि अंदर वाली चीज का बाहर डेरिवेटिव हो, तवज्जो भाई, तो आप लोगों को बाहर इसका 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0, मनफी x स्क्वायर का मनफी 2x, आपको यहां पर मनफी 2x चाहिए, मनफी 2 से मल्टीप्लाई करो, मनफी 2 से लिखें जी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय -2। तो ये बता दो मेरे बच्चे, इधर हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी x साइन इनवर्स x। तो ये बच्चे कह रहे हैं कि -2 से डिवाइड करो, -2 से मेरे बच्चे डिवाइड करो, और यहाँ पर आपके पास है 1 मनफी x स्क्वायर की पास मनफी 1/2, -2 से फिर मल्टीप्लाई भी कर। अब यार एक बात तो बताओ, जो ये पावर के अंदर चीज़ है उसका बताओ बाहर डेरिवेटिव मौजूद है? बताइए मौजूद है तो मेंशन कर दो। ये भला कैसे, x साइन इनवर्स x, ये बताएं, ये मनफी मनफी प्लस हो जाएगा, ये 1/2, इसको लिखा जा सकता है 1 मनफी x स्क्वायर पावर मनफी 1/2। बाहर वाले को मैं लिख सकता हूँ कि ये डेरिवेटिव है अंदर वाले का, बताओ भाई है कि नहीं है? तो बताओ मेहरबानी करके, पावर के अंदर एक चीज़ है, उसका बाहर क्या मौजूद है डेरिवेटिव, तो इस पर लगेगा भला कौन सा रूल, पावर रूल। और ये बताएं कि ये बड़ा कैसे लग जाएगा, x यहाँ पर साइन इनवर्स x प्लस 1/2। तो यार ये बताओ कि ये कैसे लग जाएगा, 1 मनफी x स्क्वायर है ना, ऊपर भी पावर में एक प्लस हो जाएगा, नीचे भी एक प्लस हो जाएगा। वैसे पता है आपको, इंटीग्रेशन खत्म हो तो प्लस क्या लगाते हैं, c। अच्छा अब मुझे बताओ कि यहाँ पर आपके पास क्या चीज़ है, x साइन इनवर्स x प्लस 1/2। अच्छा इसको भला कैसे लिखा जा सकता है, 1 मनफी x स्क्वायर। भाई आप लोगों को पता है कि 1 मनफी 1/2 कितना होता है 1/2, नीचे भी 1 मनफी 1/2 और ये प्लस c, ये 1/2 से 1/2 क्या हो गए कैंसर। और मेरे बच्चे ये चीज़ आपके पास रह गई, x साइन इनवर्स x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट n प्लस c। इट्स ओके शॉर्ट के हवाले से किसी हद तक इम्पोर्टेंट सारे जो है ये लिख लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन किस हवाले से, शॉर्ट से, ये इंपॉर्टेंट ही करवा रहा हूँ। लिखें इंटीग्रल और मेरे बच्चे इसके अंदर है ओनली, लिखें जी
नेचुरल लॉग ऑफ एक्स और इस होल का स्क्वायर साथ है डी एक्स। बात फिर वही है कि यहां पर एक फंक्शन है, आपको बाय पार्ट करने के लिए कितनी चाहिए? अगर दूसरा नहीं है तो क्या लेट करोगे? वन। ये ना मेरे बच्चे वन को लेट कर लोगे। और ये मुझे बताएं आई लेट के जरिए अगर आप लोगों ने देखना है तो उसके जरिए देख लें। हालांकि मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी वन चूज करें तो वन इज ऑलवेज केप्ट फॉर इंटीग्रेशन, लेकिन फिर भी अगर आई इनवर्स है नहीं है, एल है तो मेरे बच्चे इसको चूज करो डेरिवेटिव के लिए और इसको इंटीग्रेशन के लिए। जल्दी करिए, बिग ब्रैकेट लगाएं, बिकॉज वी आर स्टार्टिंग हियर बाय पार्ट इंटीग्रेशन। अच्छा बताएं, डेरिवेटिव वाले को वैसे का वैसे, इसका मतलब है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इस स्क्वायर वैसे का वैसे। कोई बच्चा बता सकता है वन की इंटीग्रेशन एक्स, दरमियान में माइनस, इंटीग्रल का साइन, इसके अंदर दोनों काम करेंगे। दोनों काम से मुराद है इंटीग्रेशन भी और डेरिवेटिव भी। आपको पता है वन की इंटीग्रेशन एक्स। ये बताएं अगर इस सारी चीज की होल की पावर है, किसी की होल की पावर हो तो डेरिवेटिव के लिए भी पावर रूल लगता होता है। और वो भला कैसे लगता होता है कि बताएं पावर किधर आती? शुरू में, ये पावर शुरू में। और ये बताएं नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है ना, पावर में से एक कम करते होते हैं। और जो पावर के अंदर चीज है उसका फर्दर भी डेरिवेटिव लेते हैं। बताएं अगर पावर के अंदर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है तो बताओ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव वन ओवर एक्स, ठीक कह रहे हैं, डी एक्स और ये बिग ब्रैकेट क्लोज, ये एक्स और ये बटे वाला एक्स विल बी कैंसल। ये भाई डेरिवेटिव का पावर रूल लगा है। पावर शुरू में, पावर में से एक कम, और जो पावर के अंदर चीज है उसका फर्दर डेरिवेटिव नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का वन ओवर एक्स। अच्छा थोड़ा सिंप्लीफाई करें, ये बताएं एक्स शुरू में लिख सकते हैं आप? एक्स शुरू में लिख लें, इधर आ जाएगा मेरे बच्चे नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस ये इंटीग्रल के अंदर से कौन निकल आएगा? टू, और यहां पर जस्ट रह जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। वैसे एक मजे की बात बताऊं, इस एक्सरसाइज के अंदर हम लोगों ने नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन की हुई, लेकिन यहां पर इस सवाल के अंदर हम दोबारा करेंगे। अगर आपको याद हो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट था, जस्ट नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन की थी। किसी को याद है? नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की करनी है तो हो सकती है, मुमकिन नहीं है, बताया था बड़ी डिटेल के साथ। तो मुमकिन नहीं है तो फिर बाय पार्ट का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन बाय पार्ट का सहारा लेने के लिए दूसरा फंक्शन क्या लिया जाए? वन। और वन को हमेशा इंटीग्रेशन के लिए, ये लॉग वाले को डेरिवेटिव के लिए रखेंगे। अब ये देख लो, एक एक्स, एक मेरे बच्चे ये जी नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर -2, इधर बेशक बिग ब्रैकेट लगा ले बिकॉज वी आर स्टार्टिंग हियर बाय पार्ट इंटीग्रेशन। तो बताएं डेरिवेटिव वाला वैसे का वैसे, मतलब नेचुरल लॉग ऑफ एक्स वैसे का वैसे। बताना जरा वन की इंटीग्रेशन एक्स, दरमियान में माइनस, फिर इंटीग्रल का साइन, फिर दोनों काम। अच्छा बताना दोनों काम से मुराद है डेरिवेटिव भी और इंटीग्रेशन भी? जरा मेहरबानी करके बताना। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव वन ओवर एक्स, वन की इंटीग्रेशन एक्स। आई होप सो बात समझ आ गई होगी। इसके अंदर मैंने दोनों काम किए, डेरिवेटिव भी लिया, वन की इंटीग्रेशन भी कर ली है। एक्स एंड एक्स विल बी कैंसल। मेरे बच्चे ये चीज रह जाएगी एक्स इनटू ये नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस, यार मैं ऐसे करने लगा हूं कि ये -2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाने लगा। तो ये बताएं -2 पहले किससे मल्टीप्लाई होगा? 2x नेचुरल लॉग ऑफ x से। अच्छा ये वाला माइनस, ये वाला माइनस प्लस हो जाएंगे, और यहां पे 2 इंटीग्रल के अंदर जस्ट 1 रह जाएगा। अब आप में से कोई बच्चा बता दे अगर इंटीग्रल के अंदर जस्ट 1 रह गया तो बताएं वन की इंटीग्रेशन, वन की इंटीग्रेशन x। तो मेरे बच्चे इसका मतलब है ये चीज रह गई x इंटू ये नेचुरल लॉग ऑफ x का स्क्वायर -2x नेचुरल लॉग ऑफ x +2 1 की x। वैसे इंटीग्रेशन एंड हो तो प्लस क्या लगाया जाता है? c। ये आपका जवाब। बताएं बात क्लियर है? ये पार्ट नंबर कौन सा हमारा हुआ? 19। अब मेरे बच्चे लिखेंगे पार्ट नंबर 20 लिखेंगे। इससे पहले एक नोट लिख लें फार्मूले के लिए कि अगर y बराबर हो टेंजेंट x के। हेलो भाई, आप में से किसी को याद है टेंजेंट का डेरिवेटिव? हाँ लिख रहे मेरे बच्चे कि टेंजेंट का डेरिवेटिव मेरे बच्चे सेकंड स्क्वायर x होता है। आप लिख लें टेंजेंट का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर x। मेहरबानी करके ये नोट कर।
मुझे ज़रूरत पड़ती रहेगी, मुझे ज़रूरत पड़ती रहेगी। लेकिन फिर इस बात का भी ख्याल करना कि अगर टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर है तो सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन, सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन टेंजेंट एक्स, ये भी फिर ख्याल रखना। ओके, लेट्स स्टार्ट हियर। आप पार्ट नंबर किसकी बात कर रहे हैं? 20 लिखेंगे इंटीग्रल, और इसके अंदर है लिखे नेचुरल लॉग ऑफ ये टेंजेंट एक्स, लेकिन मल्टीप्लाइड बाय सीकेंट स्क्वायर एक्स इनटू डी एक्स। प्लीज भाई तवज्जो करिएगा, ऑब्वियस सी बात है, दो का प्रोडक्ट है। इधर देखिए, एक ये फंक्शन है, एक ये फंक्शन है, दो का प्रोडक्ट है। इट मींस आई हैव टू परफॉर्म अ बाय पार्ट इंटीग्रेशन। अच्छा, आप लोगों ने भाई मुझे बताना है, आई बताए हैं, इनवर्स नहीं है, एल लॉग है, बिल्कुल। आप ऐसे करो मेरे बच्चे, इसको चूज कर लो डेरिवेटिव के लिए, और जो रह गया उसको इंटीग्रेशन के लिए। शुरू करें, ये बताएं भला कैसे करते होते हैं। इधर लगाओ बिग ब्रैकेट, आप पहले डेरिवेटिव वाले को कुछ ना कहो, नेचुरल लॉग ऑफ टेंजेंट एक्स बताएं, जिसकी इंटीग्रेशन उसकी इंटीग्रेशन कर दो। क्या आप लोग जानते हैं सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन? बिल्कुल टेंजेंट एक्स, क्योंकि टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर है, तो सीकेंट स्क्वायर की मेरे बच्चे टेंजेंट एक्स होगी। अच्छा बताएं, दरमियान में अलामत किसकी? माइनस की, फिर इंटीग्रल का साइन, फिर दोनों काम करते हैं। दोनों काम से मुराद है इंटीग्रेशन भी और डेरिवेटिव भी। जरा इधर सुनिएगा, ये मुझे बताएं, चलो पहले इंटीग्रेशन कर लेते हैं। बताएं सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन, ठीक है रे, टेंजेंट एक्स। अच्छा ये बताएं, ये जो लॉग वाला फंक्शन है इसका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं? लॉग के साथ वाला फंक्शन बटे में आता है, और जो बटे में है उसका फर्दर डेरिवेटिव लेते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, लॉग के अंदर टेंजेंट एक्स है तो ये 1 ओवर टेंजेंट एक्स नीचे आ गया, लेकिन जो चीज नीचे आई उसका फर्दर डेरिवेटिव, टेंजेंट नीचे आया है तो आपने टेंजेंट का फर्दर डेरिवेटिव लेना है, तो वो सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है, लेकिन साथ है डी एक्स। और ये मेहरबानी करके बिग ब्रैकेट क्लोज कर दें कि मेरी बाय पार्ट इंटीग्रेशन खत्म हुई। अब ये मुझे बताइए कि ये वाला टेंजेंट और टेंजेंट कैन बी कैंसल। मेरे बच्चे, इसका मतलब है ये चीज रह गई नेचुरल लॉग ऑफ ये टेंजेंट एक्स मल्टीप्लाइड बाय ओनली टेंजेंट एक्स, इंटीग्रल के अंदर सिर्फ सीकेंट स्क्वायर एक्स रहेगी। भाई क्या आप मुझे बता सकते हैं, अब मुझे सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन करनी है, तो बताएं अगर टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर है तो सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन टेंजेंट एक्स, इस सीकेंट स्क्वायर की टेंजेंट एक्स एंड लिखो मेरे, इट्स ओके ना? ये मेरे बच्चे, ये जी नेचुरल लॉग ऑफ टेंजेंट एक्स इनटू टेंजेंट एक्स, तो ये बच्चे कह रहे हैं सीकेंट स्क्वायर की टेंजेंट एक्स हो जाएगी। वैसे इंटीग्रेशन एंड हो तो प्लस क्या लगाते हैं? सी। बताएं बात क्लियर है? नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स पार्ट नंबर 21। एक मेरे बच्चे ये नोट लिखिएगा, इंटीग्रल और इसके अंदर मेरे बच्चे है एक्स और नीचे है 1 मनफी एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। समझ ले, मैं आपके जिम्मे काम लगाता हूं, आप मुझे इसकी इंटीग्रेशन कर दो। मैंने इतनी आपको इंटीग्रेशन पढ़ा ली है, इसकी इंटीग्रेशन जो नहीं कर सकता, मेरा नहीं ख्याल कि उसके यहां पर बैठने का कोई तुक बनता है। इस पर मेरे बच्चे लगेगा भला कौन सा रूल? पावर रूल। चलें ट्राई करें, ट्राई करें। ये बताओ मेरे बच्चे, ये देख लें 1 मनफी एक्स स्क्वायर, नीचे अगर प्लस 1/2 है, ऊपर जाकर मनफी 1/2 बन जाएगा, यहां पर एक्स और ये डी एक्स। याद रखना मेरे बच्चे, पावर रूल कब लगता होता है? जब पावर के अंदर वाली चीज का बाहर क्या मौजूद हो? डेरिवेटिव। अब ये मुझे बताएं कि 1 मनफी एक्स स्क्वायर का मुझे बाहर डेरिवेटिव चाहिए। 1 का होता है 0, मनफी एक्स स्क्वायर का मनफी 2x, तो यहां पर कमी मनफी 2 की है। -2 से मल्टीप्लाई करें, -2 से क्या करें? डिवाइड करें। लिखिए मेरे बच्चे, ताकि हम लगा सकें भला कौन सा रूल? पावर रूल। अब ये लिखेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय -2। ये नहीं मेरे बच्चे, मैंने -2 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पर 1 मनफी एक्स स्क्वायर -1/2
मैं कह रहा हूं कि मैंने -2 से मल्टीप्लाई भी कर दी। भाई ये मुझे बताओ, मेंशन करने की मुझे जरूरत नहीं है, पावर के अंदर वाली चीज का बाहर डेरिवेटिव है ना, तो इस पर लग जाएगा भला। ये देख लें, ये -1/2, ये भला कैसे 1 - x स्क्वायर, ऊपर भी पावर में एक प्लस करते हैं, नीचे भी एक प्लस करते हैं, और ये इंटीग्रेशन एंड हो तो प्लस क्या लगाया जाता है, c। अच्छा ये मुझे बताएं कि ये तो हमारे पास है -1/2, इसको यूँ लिखा जा सकता है 1 - x स्क्वायर, 1 - 1/2, 1/2, नीचे भी 1/2 और ये प्लस c। इस 1/2 कैंसिल, माइनस वैसे का वैसे, 1 - x स्क्वायर का 1/2 की बजाय अंडर रूट लिख दे। भाई बात सुने, अगर मैं इंटीग्रेशन के अंदर कहीं पर आपसे पूछूं कि आप मुझे x/1 - x स्क्वायर के अंडर रूट की इंटीग्रेशन बताएं, तो आपने मुझे ये बतानी है 1 - x स्क्वायर का अंडर रूट विद द नेगेटिव साइन। इट्स ओके। फिर आप लोगों ने चूं चरा नहीं करना। आ जाए पार्ट नंबर 21 की तरफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं ये क्वेश्चन शॉर्ट से है। लिखे इंटीग्रल ऊपर है x, साथ है साइन इनवर्स x, जबकि नीचे 1 - x स्क्वायर का अंडर रूट, तवज्जो करो, इनटू dx। एक प्रॉब्लम है इस सवाल में, ये मुझे बताइए, आप लोग जानते हैं भाई कि बाय पार्ट करने के लिए आपको कितनों का प्रोडक्ट चाहिए, 2 का। इस सवाल में 3 अवेलेबल है, लेकिन ये फायदा है, ये 2 ऊपर हैं, एक नीचे भी है, हमने 2 का हिसाब बनाना है। कोई बात नहीं, इस तरह कर लेते हैं कि साइन इनवर्स एक्स को कर लेते हैं अलग, कि ये हमारा एक फंक्शन है, और x/1 - x स्क्वायर का अंडर रूट इसको अलग करके लिख लेते हैं। प्लीज तवज्जो, पहले बताएं इट्स ओके। अच्छा भाई, अब आप लोगों ने भी शक आईलेट के जरिए मुझे बता दें, आई प्लीज, आई यहां पर इनवर्स है, बिल्कुल है। अगर इनवर्स है तो फिर आप सोच क्या रहे हैं, आप उसको किस लिए चूज कर लेंगे, हाँ डेरिवेटिव के लिए, और जो रह गया उसको किसके लिए, इंटीग्रेशन के लिए। अगर आई है तो फिर फौरन आपने चूज कर लेना। अच्छा अब शुरू करो, बताएं बिग ब्रैकेट, बताओ मेहरबानी करके, डेरिवेटिव वाले को आपने कुछ भी नहीं कहना। कोई आप में से बच्चा बताएगा x/1 - x स्क्वायर अंडर रूट की इंटीग्रेशन, भाई ये जानते हैं ना, इसकी इंटीग्रेशन वो हुई खड़ी है। हाँ तो ये मेरे बच्चे बन जाएगी 1 - x स्क्वायर का अंडर रूट, बट विद द माइनस साइन, दरमियान में अलामत माइनस की। ये जैसे मैंने लिखा ना, ब्रैकेट वगैरह लगाया करें, क्योंकि आप ये समझते हैं कहीं दरमियान में माइनस है, ऐसा नहीं है। ब्रैकेट लगाइए ना खास तौर पे, दरमियान माइनस, इंटीग्रल के अंदर दोनों काम करने हैं। बताओ इसकी इंटीग्रेशन, हाँ ये -1 - x स्क्वायर का अंडर रूट। भाई ये जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं, क्या मुझे साइन इनवर्स एक्स का कोई डेरिवेटिव बता सकता है? बिल्कुल मेरे बच्चे ठीक कह रहे हैं, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 - x स्क्वायर का अंडर रूट, और ये साथ dx, और ये बिग ब्रैकेट क्लोज, दिस अंडर रूट विल बी कैंसल। यार ये बताओ कि ये पहली 2 टर्म ज़रब खा रही, मल्टीप्लाई हो रही हैं, दिस प्लस एंड माइनस विल बिकम माइनस, हियर देयर विल बी अ माइनस साइन, इट्स अ साइन इनवर्स x, and here is 1 - x square under root. In the integral sign, this under root sign will be cancelled, this minus and minus will become plus, you will be having only 1 in the integral sign. It means now you have to perform the integration of 1, and you know the integration of 1 is x. Okay, that's sine inverse x, it's 1 - x square under root, integration of 1 will be x and plus c. Is it clear? Yes, sir. ये हमारा